बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री श्याम भक्तों, आज हम माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनो। विकुंडल के कहने पर यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र का पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिल जाता है। शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य को यमलोक भी देखने को नहीं मिलता। भगवान लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतने आनंद से नहीं रहते जितना वे शालिग्राम की शिला में या चक्र में निवास करते हैं। कहा गया है, स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना मात्र एक दिन की शालिग्राम की पूजा से भक्तों को मिल जाता है। कहते हैं, भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती भी हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य यदि शालिग्राम का पूजन करता है तो उसे वैकुंठ में प्रवेश मिल जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम, मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अतः शालिग्राम के जल से अपने शरीर का जो अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा नदी, रेवा, गोदावरी, सबका जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पिया करते हैं, उन्हें हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। अर्थात शालिग्राम का जल उनके लिए बहुत हितकारी हो जाता है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थों से क्या लाभ, अर्थात उसके सहस्त्रों तीर्थ अपने आप ही हो जाते हैं। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्नान तीर्थ स्नान के समान ही माना गया है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम के जल नहीं पीता, वह माँ के स्तनों का दुग्ध भी पान नहीं कर पाता, अर्थात गर्भाशय में ही नहीं आ पाता। इसलिए शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ या पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही वे सारे जो तीर्थ हैं उसे प्राप्त हो जाते हैं। यदि माघ मास महात्म्य एकादशोऽध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय।